वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने से एक साल पहले हिटलर ने अपने जनरल से कहा कि मैंने ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को देखा है, वो दोनों छोटे छोटे कीड़े हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। पोलैंड के इन्वेजन के बाद हिटलर की ये बात सच साबित हुई। पोलैंड के इन्वेजन के बाद हिटलर वेट कर रहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस कुछ तो करेंगे, लेकिन दोनों ने 3 सितंबर को सिर्फ वॉर डिक्लेयर कर दिया और 8 महीनों तक कुछ नहीं किया। पोलैंड को जिस मदद की उम्मीद थी वो कभी नहीं आई। फ्रांस ने एक छोटा सा ऑफेंसिव, जिसे सार ऑफेंसिव बोलते हैं, सारलैंड में किया था, जो जर्मनी की टेरिटरी थी, लेकिन कुछ हफ्तों में वो खुद ही रिट्रीट कर गया था। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं किया। इसका आंसर वर्ल्ड वॉर वन की मेमोरीज में है। जो ट्रेंच वॉरफेयर था वो इतना भयावह था पूरे यूरोप के लिए कि जो लीडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि फुल ब्लोन वॉर ऐसा ही हो जाए एक और। तो जो स्ट्रेटजी थी वो जर्मनी के नेवल ब्लॉकेड की थी। ब्रिटेन के पास अच्छी खासी नेवी थी, लेकिन जो उसकी आर्मी थी वो जर्मनी के मुकाबले वीक थी, तो ब्रिटेन अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा था। और जो फ्रांस था उसे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपनी मैजिनॉट लाइन पे था। उसे लगता था कि ये यूरोप का सबसे अच्छा डिफेंसिव सिस्टम है। इस मैजिनॉट लाइन को आप ये समझिए कि ये डिफेंस लाइन तो थी ही, ये वॉल तो थी ही, लेकिन अंडरग्राउंड इसमें पूरा रेलवे नेटवर्क था, हॉस्पिटल्स थे, आर्टिलरी सिस्टम लगा हुआ था। तो फ्रांस तो कभी नहीं लगा था कि जर्मनी मैजिनॉट लाइन को क्रॉस कर सकती। उसे लगता था कि हम वेट करेंगे, देखते हैं कि जर्मनी क्या करेगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन की ये सीख थी कि जो पहले अटैक करता था वो सबसे ज्यादा आदमी खोता था। लेकिन अगर वेस्टर्न फ्रंट पर कुछ नहीं हो रहा था तो ईस्टर्न फ्रंट पर बहुत कुछ हो रहा था। जोसेफ स्टालिन अपने अगले स्टेप की तैयारी में था। ईस्टर्न पोलैंड हथियाने के बाद उसने लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया से कहा कि आप सोवियत बेसिस अपने देशों में बनाइए, जिसको वो लोग मान गए। फिर उसने फिनलैंड से टेरिटरी मांगी। फिनलैंड ने जब मना किया तो उसने 30 नवंबर 1939 को फिनलैंड पर अटैक कर दिया, उसे इन्वेड कर दिया और शुरू हुआ विंटर वॉर। फिनलैंड ने बहुत भयानक तरीके से रेजिस्ट किया और जो विंटर वॉर चलेगा इसको देख के हिटलर को भी कुछ समझ आया और उसने भी सोवियत यूनियन के बारे में एक चीज समझ ली। ये जो 8 महीने गुजरे इसमें हिटलर खाली नहीं बैठा था। उसने अपने जो एम्यूनिशन का स्टॉक पाइल था उसे दोबारा रीस्टॉक किया और उसके जनरल्स ने मिलकर फ्रांस की वीकनेस को समझा। उन्होंने समझ लिया कि आप मैजिनॉट लाइन पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको फ्रांस पे अटैक करना है तो क्यों ना नीदरलैंड्स और बेल्जियम के थ्रू जाया जाए और एक ऐसे फॉरेस्ट को क्रॉस किया जाए जिसको लेकर एलाइज कॉन्फिडेंट थे कि इसे कोई पास नहीं कर सकता है, आर्डीन्स का फॉरेस्ट। और हिटलर अब यही फॉरेस्ट पास करके फ्रांस में घुसने वाला था और 6 हफ्तों में उसे हरा देगा।